नमस्कार मित्रों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अपने एक नए लेख के साथ जिसका शीर्षक है शादी थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह लेख पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। विवाह के बाद आजकल की युवा पीढ़ी के मानसिक मंथन को दर्शाता मेरा यह लेख। आइए सुनते हैं शादी थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा। विवाह शब्द की कल्पना मात्र से ही मन एक पंछी के समान उड़ने लगता है। नया जीवन, नए सपने और जीवन साथी का प्यार मन को रोमांचित करने लगते हैं। घर वालों का पलकों पर बिठाना, परिवारजनों और रिश्तेदारों का दुलार, मित्रों की मान मनुहार, हर तरफ जैसे आनंद ही आनंद बिखरा हुआ हो। सारे देखे अनदेखे स्वप्नों को साकार करने का जुनून, शायद यही तात्पर्य है विवाह शब्द के प्रथम परिचय का। दिन का पलक झपकते ही बीत जाना, फिर महीना साल का जैसे पता ही ना चलना। आपकी अपेक्षाओं का धीरे धीरे और बढ़ना, जीवन साथी से कभी रूठना कभी मनाना, जिंदगी में जैसे और नए रंग भरना। कभी तुम रूठे मैंने मनाया, कभी मैं रूठी तुमने मनाया, कभी मैंने बिगाड़ा तुमने संवारा, कभी तुमने बिगाड़ा मैंने संवारा। वक्त का पहिया यूं ही कुछ और कदम चला, सिलसिला यूं ही कुछ और बढ़ा। अब रूठना कुछ और बढ़ा, पर कहीं कुछ कम हुआ शायद मनाना। वक्त का थमना पता चलने लगा, जिंदगी पर कुछ बंधन सा कसने लगा। उन्मुक्त पंछी कुछ रुकने लगा, दिन पहाड़ सा अब लगने लगा। अधिकार तो सब अपने लगे, बस कर्तव्य ही तुम्हारे लगे। दो धाराओं, दो नदियों के वेग से मिलने के कारण परिवर्तन से डर लगने लगा। अपना स्वरूप बदलने लगा, पर शायद उसके लिए हम तैयार नहीं थे। विवाह तो ठीक है, पर बंधन में बंधना दिल को मंजूर नहीं। विवाह से जुड़ी सब स्वतंत्रता तो स्वीकार है, पर अपनी स्वतंत्रता का नया स्वरूप स्वीकार नहीं। यह कैसी मनस्थिति है इस आधुनिक पीढ़ी की, जैसे कोई अधर में लटका हो। नए नए रंग भरकर ही तो नया चित्र बनता है। नई मिट्टी होगी तो नया आकार बनेगा ही। पुराना रूप कैसे लाएंगे? वह तो पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना प्रकृति का अटूट नियम है। विवाह से जुड़ा जो प्यार, विश्वास, स्वतंत्रता आपने पाई, तो कुछ नए कर्तव्य भी तो ये साथ लाई। अब आप चाहें अधिकार आपके हिस्से रहें और कर्तव्य दूसरे साथी के हिस्से, यह तो संभव नहीं। जितने आप अधिकार चाहेंगे उसके अनुपात में उतने ही कर्तव्य भी आपके हिस्से में अपने आप आ जाएंगे। मनमानी स्वतंत्रता आप चाहेंगे, मनमानी स्वतंत्रता आपका जीवन साथी चाहेगा, तो विवाह नामक इस पौराणिक परंपरा का निर्वाह अत्यंत कठिन हो जाएगा। शादी थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा संभव नहीं। शादी है या नहीं है, बीच की स्थिति का प्रभाव समाज और व्यक्ति विशेष के जीवन पर अत्यंत हानिकारक होगा। आपकी भावी पीढ़ी को तो इसके दुष्परिणामों से स्वयं को दूर रखना और अधिक कठिन होगा। आने वाली पीढ़ी को आप क्या सिखाएंगे? विवाह के पश्चात जन्मी नई परिस्थितियां, नई स्वतंत्रता, नई जिम्मेदारियां उन्हें वैसे ही मंथन मुद्रा में ले आई होंगी। आपके द्वारा स्थापित सही मापदंड ही तो उन्हें उचित अनुचित का भेद समझा पाएंगे, जीवन की एक नई दिशा दिखा पाएंगे। अगर आप ही उचित मापदंड ना स्थापित कर पाए तो वे बेचारे कहाँ जाएंगे? तो मित्रों, शादी एक परिस्थिति नहीं, जब जितना चाहा निभा लिया, जब जितना चाहा छोड़ दिया। मन आया तो थोड़ा समर्पण दे दिया, नहीं मन आया तो नहीं दिया। स्वतंत्रता और अधिकार तो अपना लिए, लेकिन जिम्मेदारी त्याग दी। विवाह तो आपके जीवन का एक खूबसूरत मोड़ है, जिसमें बंधने के लिए आप खुद से तैयार हुए हैं। ये तो एक प्यारा सा रिश्ता है जो जीवन पर्यंत आपके साथ चलेगा। विवाह से मिले प्यार, विश्वास और स्वतंत्रता के साथ आप समझबूझ से जिम्मेदारी भी उठाएंगे, तो देखिए विवाह नामक यह पौधा आपके आंगन में कैसे लहला उठेगा और इसकी खुशबू चारों तरफ फैलकर न केवल आपके घर आंगन को अपितु समस्त समाज को एक सशक्त वातावरण देगी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जीवन को सकारात्मक रखने के लिए
अति आवश्यक है कि वैवाहिक जीवन में हम अपना पूर्ण समर्पित करें, तभी हम पूर्ण हो सकेंगे और हमारा परिवार पूर्ण होगा तथा एक सुंदर और उज्जवल भविष्य के साथ हम नए समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी लेखनी को विराम लगाती हूँ। अगले लेख में आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों, आपके कमेंट से मुझे और लिखने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप यह लेख पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग सुदेसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।